मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। नबी ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4। उपयाजक अनमोल सूरीन की संक्षिप्त जीवनी। उपयाजक अनमोल सूरीन का जन्म 8 जुलाई 1994 ईस्वी को लचड़गढ़ पल्ली के डेरा घर नया टुल्ली नामक गांव में हुआ था। इनके अति प्यारे माता पिता स्वर्गीय जेबिया सूरीन और मेरी उर्सुला लुगुन हैं। इनके माता पिता को ईश्वर ने 2 पुत्रियां और 4 पुत्र देकर सुशोभित किए थे, किंतु 2 पुत्रियों का निधन बचपन में ही हो गया। अभी 4 पुत्रों में पहलाव के बेटे हैं।
हमारे बीच सिमडेगा धर्मराज के धर्माध्यक्ष बिशप विंसेंट बारवा डीडी उपस्थित हैं, जिनके कर कमलों से उपयाजक अनमोल सोरेन का पावन पुरोहित अभिषेक संपन्न होगा। आइए हम सभी हमारे धर्माध्यक्ष का स्वागत करते हैं। जो तालियों के साथ उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साथ ही साथ जितने भी मेहमान फादर्स, ब्रदर्स, धर्म बहनें दूर दराज से आए हुए हैं, आप सभी माता पिता भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अतः मैं अब आमंत्रित करता हूं कि बिशप स्वामी आज का पवित्र यूकरिस्ती समारोह का शुरुआत करें। सो मन की जय यीशु। ख्रिस्त में प्रिय पुरोहित भाईमन, धर्म बहनमन, ब्रदरमन और शुभ अयोबा और बेटा बेटी मन, पुरोहित अभिषेक के समारोह, पवित्र आत्मा के समारोह के और इस सुंदर समय में प्रभु ईश्वर अपन महान वरदान के हमर बेटा अनमोल के रूप में उन्देल देवे खोजत है पुरोहिताई कर वरदान। शिखर से हमरे शुभ मन भक्ति भाव से ये पवित्र मिस्सा बलिदान और समारोह में भाग लेवब, ये हमर आध्यात्मिक जीवन के गोईठी के और वही हमर आध्यात्मिक जीवन के शुद्ध और पवित्र कार्य के लगिन, दुनिया के पवित्रीकरण लगिन, ईश्वर पवित्र बुलाहट के हमरे शुभ मन के देवेला पुरोहिताय कर बुलाहट। शिखर से हमरे मन गंभीरता पूर्वक विनती करब कि ईश्वर हमरे शुभ मन के प्यार करेला, वह ईश्वर अपन पवित्र इच्छा के हमरे शुभ मन कर जीवन में जाने वह लिखे डहर हिठेक और अपन ख्रिस्त के जिंदगी, ख्रिस्तीय जिंदगी के बिताए लगिन हमरे मन के साहस, बल और कृपा दो, जेकर से कि हमें अपन परिवार के आगे बढ़ाए परब, अपन बेटा बेटी मन के शिक्षा दे परब और उमन के यीशु ख्रिस्त के ज्योति के हमरे मन दिखाए परब, ओहे ज्योति के डहर में हमार बेटी बेटा मन चलबाई और अपन जीवन के सफल बनाबाई। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारे भाई अनमोल को पवित्र करें, पुरोहित अभिषेक प्रदान करें और जीवन भर जीवन की हर परिस्थिति में उनके साथ रहें और वह एक कर्मठ योग्य पुरोहित के रूप में अपना जीवन यापन कर सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर
हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
आइए हम अपने भाई अनमोल के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर इन्हें पवित्र करें, पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण कर जाए, जिससे वह दुनिया के पवित्रकरण के लिए आजीवन पवित्र पुरोहित रहकर कर्मठता से सुसमाचार का प्रचार कर सके, लोगों की सेवा कर सके, संस्कारों के वितरण के द्वारा उन्हें पवित्र कर सके और हर एक को ईश्वरीय राज्य की ओर ले चलें। हे सर्वशक्तिमान हमारे ईश्वर, तो पुरोहितों की परिचर्या द्वारा अपनी प्रजा का संचालन करता है। अपने कलीसिया के जिस उपयाजक को तो आज पुरोहिताई के पद के लिए चुन लेगा, उसे तेरी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर। वह अपनी परिचर्या तथा सदाचरण द्वारा ख्रिस्त में तेरी महिमा करता रहे। या वर दे उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
सुसमाचार। अध्याय 15 वचन संख्याएं 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैं तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैं तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्द हमारे साथ। ख्रिस्त में प्रिय पुरोहित भाईमान, धर्म महिमान, ब्रदरमान और शुभ आयो बा और बेटा बेटी मान, आज हमरे मान ईश्वर के एक महान वरदान के साक्षी हुआ थी कि ईश्वर अपन चुनल बेटा अनमोल सुरीन के पुरोहिताई के वरदान से भाई देवक खोजत है, सहभागी बनाए खोजत है। पुरोहिताई सिर्फ जिम्मेदारी ना लगे, लेकिन ये ईश्वर का गहरा प्यार, ईश्वर के देवल पवित्र बुलाहट और ईश्वर के प्रति अपार प्रेम कर चिन्हा ही के। पहला पाठ में हमने सुन ली, प्रभु कहे ना नहीं डरो, क्योंकि मैंने
तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुम्हें अपनाया है। पुरोहिताई का जीवन इतना गहरा संबंध ईश्वर से, प्रभु यीशु ख्रीस्त से एक पुरोहित का जिंदगी है। इस संबंध के बिना पुरोहिताई जीवन कहीं सफल नहीं हुई। हमरे शुभ मन प्रभु ईश्वर के उपस्थिति में रह और उनके उपस्थिति में काम करैया पुरोहित बनब, ईश्वरीय करुणा, दया और क्षमा के अपनाब और वह डहर में चलब। यीशु मसीह के प्रेम में दिनों दिन मजबूत हो, ताकि प्रतिदिन कलीसिया के एक नया जीवन और एक सुगंधित बलिदान के रूप में अब ईश्वर के चढ़ाए परब। अब हमने मन पुरोहित अभिषेक के धर्म विधि शुरू करा थी। मोए सारे हृदय से आयो मेरी उसला के धन्यवाद देवत जथों और साथ ही साथ परिवार के मित्र और संबंधी मन के जे की रौरे मन अपन अनमोल बेटा के न सिर्फ कलीसिया के लिए लेकिन गोटा मनवा जायती के मुक्ति लगी सौंप देवा थी। ये ईश्वर कर सबसे महान वरदान के रौर मन कर जिंदगी में कि अनुभव करब, महसूस करब और कतनो ही हमरे मन धन्यवाद देवे खोजब, हमरे धन्यवाद देवे नहीं पारब। का लगिन कि ईश्वर कर वरदान हमरे शुभ मन लगिन बहुमूल्य है के लगे। हमरे मन शुभ मन लगिन यहाँ उपस्थित कलीसिया लगिन, ये भी गुना कर कलीसिया लगिन और गुतिया मन लगिन प्रार्थना करब कि पुरोहिताई के वरदान के हमरे शुभ मन सब्जेक्ट पारब। हमरे मन हर एक जन के बपतिस्मा संस्कार में ये वरदान देवा चाहे, जेकर से कि हमरे मन शोक बेरा जीवन के शोक परिस्थिति में ईश्वर का स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद करे पारब। ईश्वर अपन प्रेम में हमरे मन के सुरक्षित रखब और अपन परिपूर्णता से हमारे जीवन के आगे बढ़ाए लगिन रोज रोज कृपा देवाई। पुरोहित अभिषेक उम्मीदवार उपयाजक अनमोल सोरेन आगे बढ़े। प्रस्तुत हूं। अब उपयाजक की मां और उसके भाई धर्माध्यक्ष सिमडेगा धर्म प्रांत की चरवाहे ईश्वर के प्रतिनिधि के हाथों ईश्वर तथा उनकी प्रजा की सेवा के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित कर देंगे। समर्पण का गीत गाएं। जो
बिशप स्वामी जी आज हमारे बेटा के कैथोलिक कलीसिया सेवा एवं यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार के फैलाए के लिए खुशी रजी से और हाथ में सीमा बहुत बहुत भाई के अभी उपयाजक की मां और उसके भाई अपने बेटे को धर्माध्यक्ष के हाथों सौंप दिए हैं। अब इनके अधिकारीगण पुरोहित अभिषेक के लिए धर्माध्यक्ष से आग्रह करेंगे और हमारे धर्माध्यक्ष इस उपयाजक की योग्यता के बारे में उनके अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। महामान्य और पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि हमारे भाई अनमोल सुरीन को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। प्रिय माता पिता, भाई एवं बहनों, जांच के उपरांत मान्यवर बिशप स्वामी अधिकारियों के प्रत्युत्तर से संतुष्ट हैं और हमारे उपयाजक को पुरोहित अभिषेक के लिए योग्य पाए हैं। अतः धर्माजक ने उन्हें प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर पुरोहिताई के लिए चुन लिए हैं। यह अत्यंत खुशी और गौरव की बात है। इसलिए चलिए हम एक साथ कहें, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। और जोरदार ताली बजाएं। एलामाती बुताफरितका। अब पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार को धर्माध्यक्ष के द्वारा प्रवचन दिया जाएगा। उपयाजक धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकेंगे। धर्माध्यक्ष इन्हें पुरोहिताई का मार्ग यानी गूढ़ रहस्यों को समझाएंगे। मार्ग यही है कि एक समर्पित पुरोहित के रूप में इन्हें ख्रिस्त का कार्य एक शिक्षक, पुरोहित और पारिवारिक लाभ से ऊपर उठकर ईश्वरीय प्रजा की मुक्ति के लिए त्यागपूर्ण जीवन अपनाना होगा। अतः बिशप स्वामी सिमडेगा प्रांत के चरवाहे के द्वारा उम्मीदवार को प्रवचन दिया जाता है। आप सभी शांत भाव से बैठकर प्रवचन के एक एक शब्द को ध्यान से सुने और मनन करें। प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस पुत्र अनमोल सुरीन को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रिस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं। फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रिस्त ने कुछ शिष्यों को इसीलिए चुन लिया है कि वे उसके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे इस भाई अनमोल को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है, जिससे ये ख्रिस्त का कार्य कर सकें, जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं, और इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सकें।
इस भाई को नवविधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे ये सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित ख्रीस्त के समनुरूप बनने की साधना कर सकें। धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करें, ईश्वर की प्रजा का पथ प्रदर्शन करें और विशेषकर ख्रीस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। अभी माननीय बिशप स्वामी पुरोहितिक त्रिविध कार्य अर्थात शिक्षक, पुरोहित और चरवाहे के बारे में समझाएंगे। शिक्षक एक शिक्षक के रूप में धर्मग्रंथ का सही अध्ययन कर दूसरों को सिखाएंगे और विश्वास में मजबूत व आगे बढ़ाएंगे। पुरोहित उपयाजक पुरोहित अभिषेक पाकर प्रभु में संयुक्त होकर प्रतिदिन प्रभु का कलवारी के बलिदान को अर्पित करेंगे। चरवाहा प्रभु कहता है, भला चरवाहा मैं हूँ, संदेश को दिल में संजोए रखते हुए गिरे, दबे, कुचले, बिखरे हुए आत्माओं को प्रभु के समक्ष लाने के लिए प्रयत्न करेंगे। प्रिय पुत्र, आपको अब पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रीस्त का त्रिविध कार्य कर सकें। जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं, जो शिक्षा आप सहज स्वीकार कर चुके हैं, उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप पवित्र मिस्सा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना और स्वीकार संस्कार में ख्रीस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और विनती चढ़ाना। यह सब करते हुए याद रखिए कि आप मनुष्यों में से इसीलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रीस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में यीशु की ही सेवा करते रहिए। प्रिय पुत्र, अपने धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर आपको ख्रीस्त चरवाहे का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप उन्हें ख्रीस्त के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में समर्थ हो जाएं। भले चरवाहे का उदाहरण निरंतर सामने रखिए, जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे और जिन्होंने अपने विषय में जक्कैयुस से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने। हमारे लिए विनती कर, हे संत विंसेंट विनती कर, हमारे लिए
संत अगस्टीन विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे धर्म पिता और संतों, हमारे लिए विनती कर। सुसमाचार के गवाह हो, हमारे लिए विनती कर। ज्ञानी धर्म पुरुष संतों, हमारे लिए विनती कर। कथ्यवाचक प्रभु भक्तों, हमारे लिए विनती कर। हे संत आंतोनी विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत विनिधि विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत फ्रांसिस विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत डोमिनिक विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत तेरेसा विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत इग्नासियस विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत आग्नेस विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत सिसिलिया विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत अगथा विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत मगालिना विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे अति निर्मल कन्याओं, हमारे लिए विनती कर। स्वर्ग विराजे सब संतों, हमारे लिए विनती कर। हे मेमना परमेश्वर का, हम पर दया कर। जग का पाप तू हर लेता, हमारी विनती पूरी कर। दया करके प्रभु हमको बचा, हर बुराई से प्रभु हमको बचा। हर पाप से प्रभु हमको बचा। अनंत मरण से प्रभु हमको बचा। अपनी पवित्र शरीर धारण के द्वारा प्रभु हमको बचा। अपनी मरण और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु हमको बचा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा प्रभु हमको बचा। हम पापी हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया अपने पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया संत पापा लियो और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनके पवित्र राज में सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
हमारी सुन। तू कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मिला प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया हम लोगों को अपनी पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे और पवित्र करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को। संतों की स्तुति, विनती और धर्मादेश की प्रार्थना के तुरंत बाद हस्तारोपण की धर्म विधि होती है। यह पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। धर्माध्यक्ष और उपस्थित पुरोहितगण उम्मीदवार के सिर पर अपने अभियंजित हाथों को कुछ क्षणों के लिए रखते हैं और विशेष प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं। आइए पुरोहिताई अभिषेक के पवित्र क्षण में शांत रहकर मन ही मन अभिषेक पाने वाले उपयाचक के लिए प्रार्थना करें और ईश्वरीय कृपा के भागी बने। सभी पुरोहितगण वेदी के चारों ओर खड़े हो जाएंगे।
अब हथेलियों का पवित्र तेल से विलेपन होगा। पुरोहित का पवित्र परिधान धारण करने के बाद अब वे घुटने टेकेंगे और धर्माध्यक्ष उनके हाथों को पवित्र तेल के विलेपन द्वारा पवित्र बना देंगे, ताकि वे ख्रीस्त के नाम पर विश्वासियों को पवित्र कर सकें। जो लोग ख्रीस्त में पूर्ण विश्वास करते हुए ईश्वरीय प्रेम और कृपा की याचना करते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे सकें। जिन्हें पिता ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही पवित्र आत्मा आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रीस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें। और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। अब धर्माध्यक्ष नव अभिषिक्त पुरोहित के हाथों में थाली पर रोटी और कटोरे में दाखरस देते हुए पवित्र मिस्सा बलिदान संपन्न करने का अधिकार देते हैं। वे प्रतिदिन इस थाली और प्याला का उपयोग कर प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास का रहस्यों का अनुष्ठान करेंगे। इसके द्वारा पुनर्जीवित प्रभु के प्रेरिताई कार्य को संपन्न करेंगे। प्रभु यीशु के नाम पर पाप क्षमा, अनेक प्रकार के दया, धर्म और रोगियों को चंगा करने का काम करेंगे। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं, उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समनुरूप बना लीजिए। अब ये हमारे भाई, हमारे बेटे पूर्ण रूपेण पुरोहित बन चुके हैं। अब इन्हें उपयाजक नहीं बल्कि पुरोहित या फादर कहकर पुकारेंगे। अब से पूर्ण रूप से फादर अनमोल सुरिन कहकर पुकारेंगे। इसके तुरंत बाद शांति का चुंबन होगा। यह धर्म विधि पुरोहित अभिषेक की अंतिम धर्म विधि है। याजक वर्ग नव अभिषेक पुरोहित को पुरोहित मंडली में सम्मिलित करते हैं। सभी पुरोहित नव अभिषेक पुरोहित से गले मिलते हैं और बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। नव अभिषेक पुरोहित के माता पिता और कुछ ही सदस्य उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देने के लिए इसके तुरंत बाद आएंगे। शांति का चुंबन।
Thank you.
दीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू चाहता है ये तेरे पुरोहित पवित्र वेद की परिचर्या और तेरी प्रजा की सेवा करें। इस बलिदान के सामर्थ्य से तेरे सेवक अपने सेवा कार्यों द्वारा तुझे सदा प्रसन्न करें और तेरी कलीसिया को अविनाशी वस्तुओं से समृद्ध करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिषिक्त करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा कि कलीसिया में एकमात्र उन्हीं की पुरोहिताई बनी रहे। ख्रीस्त ना केवल अपनी निजी प्रजा को राज के पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनके पवित्र परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये मानव मुक्ति का बलिदान चढ़ाएंगे ताकि तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए पास्का का भोज परोसा जा सके। तेरी पवित्र प्रजा का प्रेम पूर्वक संचालन हो सके, तेरे वचन द्वारा उसका पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। यह ख्रीस्त के सदृश्य अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण निछावर करने से न हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दें। इसीलिए हे प्रभु, सब स्वर्गदूतों, संतों और पृथ्वी के भले लोगों से मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र में नमः
पुरोहित अभिषेक दिया गया, उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और दाखरस प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और लहू में बदल जाता है। प्रभु यीशु हमारे दिल में आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे घर परिवार में आइए, हमारे साथ रह जाइए, हमें नया जीवन दीजिए और हमें अपने प्रेम में सिद्ध बना लीजिए। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु अपने सेविका की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
आइए कलीसिया में पुरोहिताई के इस महान वरदान के लिए हम एक साथ मिलकर ईश्वर का स्तुतिगान ऊंचे स्वर से करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है, जो हमें आज जीवन प्रदान करता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कहने से और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी परम प्रसाद का समय है। इस अति मान्यवर बिशप विंसेंट बरवा डीडी, सिमडेगा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, श्रद्धेय फादर पीटर मिंज, सेमिनरियन इंचार्ज, पल्ली पुरोहित फादर अनिल बाड़ा, सहायक पल्ली पुरोहित अमृत बरवा, सिस्टर कुमुदनी कुजूर भितपुन्ना कॉन्वेंट के सुपीरियर, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, गुरुजन, महिला संघ, युवा संघ, कैथोलिक सभा के संचालकगण, मेरे प्रिय मित्रों तथा यहाँ उपस्थित सभी ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, आप सबको जय यीशु एवं झारखंडी जोहार। जिस्सु महाराज हडो जोर ते बुका जीता। जिस्सु महाराज, सचमुच आज मेरे जीवन का यह दिन मेरे लिए पिता ईश्वर की कृपा और प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस पवित्र अवसर पर मैं अपने हृदय की गहराइयों से ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना और अपनी बलि वेदी तक पहुंचाया है। मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं हमारे बिशप स्वामी
विंसेंट बरवा डीडी, सिमडेगा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, जिन्होंने मेरे जीवन की इस महत्वपूर्ण घड़ी में अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मुझे अपने इस सिमडेगा धर्म प्रांत के लिए सबल पुरोहित बनाया है। धन्यवाद बिशप स्वामी। अंत में हम लोग एक साथ सबों के लिए ताली बजाएंगे। अंत में हमारे धर्म प्रांत के वीजी फादर इग्नासियो स्टेटे, सेमिनरियन इंचार्ज फादर पीटर मिंच, खजंची फादर जॉन कुल्लू, अन्य पुरोहित गणों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पुरोहितिक बुलाहट में बने रहने के लिए हर संभव आध्यात्मिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से मदद दिए हैं। धन्यवाद फादर्स। मैं अपने जलडेगा विखारियट के डीन फादर जेवियर तोपनो, मेरे पल्ली पुरोहित फादर अनिल बाड़ा, सहायक पल्ली पुरोहित फादर अमृत बरवा, सिस्टर कुमुदनी कुजूर भितपुन्ना कॉन्वेंट के सुपीरियर, सभी धर्म बहनें, आरसी प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय भितपुन्ना के शिक्षक शिक्षिकाएं, महिला संघ, युवा संघ, कैथोलिक सभा के संचालकगण, मेरे प्रिय मित्रों तथा यहाँ उपस्थित सभी ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए अहम भूमिका निभाए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सिमडेगा धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों एवं अन्य जगहों से आए हुए पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं को दिल की गहराई से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे आर्थिक मदद दिए और अपना बहुमूल्य समय देकर आज के दिन में मेरे लिए प्रार्थना किए हैं। आप सबके प्रार्थना, प्यार और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर वेदी, स्टेज, पल्ली प्रांगण, रोड बैनर एवं अन्य श्रृंगार दल को भी धन्यवाद। आप लोगों के कड़ी मेहनत एवं अथक परिश्रम ने मेरे पावन पुरोहित अभिषेक को रंगारंग बना दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के गायक दल को धन्यवाद, जिन्होंने सुमधुर गान, सुंदर नृत्य, मधुर ताल से आज के मिस्सा पूजा को बहुत ही भक्तिमय बनाया है। इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यार्थीगण, महिला संघ, युवा संघ, वादक दल, अलेक्स, अंसलेम और ग्रुप, आपके त्याग, तपस्या, लगातार अभ्यास के द्वारा आप लोगों ने मेरी खुशी को दुगुना कर दिया है। आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सभी शुभचिंतकों, उपकारकों एवं सभी दानदाताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस दिन को सफल बनाने में बहुत मदद दी है। मैं प्रत्येक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी उदारता से ही मैं प्रभु के बलि वेदी तक पहुंचा हूं। आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सभी ढेर सारी शुभकामनाएं। टेंट, साउंड सिस्टम के व्यवस्थापक को भी धन्यवाद, साथ ही साथ ऑपरेटर साहब को भी धन्यवाद अच्छा साउंड सेट करने के लिए। और आज का मुख्य दिन के लिए आज के जो भी खान पान की तैयारी में जो भी माता पिता, भाइयों और बहनें लगे हुए हैं, उनको दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सबों के प्यार, सहयोग के लिए आप सबको ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। समय को देखते हुए मैं आप सबको, जिन्होंने इस दिन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित या अनुपस्थित प्रत्येक को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
पिता ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आइए हम सब प्रत्येक के नाम पर एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां बजाकर पिता ईश्वर तथा एक दूसरे को धन्यवाद दें। सबों को दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिशा के तुरंत बाद यहीं पर हमारे सिमडेगा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष का स्वागत यहीं पर होगा, इसलिए कोई इधर उधर नहीं जाएंगे, सभी कोई यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक अगली सूचना नहीं दी जाती है। अभी मिशा के अंतिम छोर में पहुंच चुके हैं। अभी बिशप स्वामी नव अभिषेक पुरोहित को विशेष आशीष देंगे। इसके तुरंत बाद हम सबों को भी आशीर्वाद देंगे। सभी कोई खड़े हो जाएं। सभी कोई सिर झुकाएंगे और हर एक प्रार्थना के बाद हमारा जवाब होगा आमीन। तेरे पुरोहितों तथा तेरे सब सेवक सेवकों को ताकि हम सच्चे प्रेम से तुझसे संयुक्त होकर उदारता पूर्वक तेरी सेवा करते रहें। या वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सभी पुरोहित कलीसिया की ओर अपने हाथ बढ़ाएंगे। नए पुरोहित के साथ साथ सारी कलीसिया को हम आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर अपनी कलीसिया का संस्थापक और संचालक है। वह अपनी कृपा से आपको सदा सुरक्षित रहे ताकि आप अपने प्रेरित कर्तव्यों को विस्तार पूर्वक निभा सकें। ईश्वर करे कि आप इस संसार में दिव्य प्रेम तथा सत्य के साक्षी एवं समर्थक बनकर मेल मिलाप के विश्वास परिचारक बन जाएं। ईश्वर आपको उदार चरवाहा बनने की कृपा दे ताकि आप जीवनदायी रोटी तथा इस वचन से विश्वासियों को तृप्त करें और हम सब ख्रिस्त में संयुक्त होकर एक ही आध्यात्मिक शरीर बन जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। अब नव अभिषेक पुरोहित अपना पहला आशीर्वाद हम सबों को प्रदान करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें।
मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सभी कोई बैठ जाएंगे। इतना गहरा संबंध ईश्वर से, प्रभु यीशु ख्रीस्त से एक पुरुष का जिंदगी के इस संबंध के बिना पुरोहिताई जीवन कहीं सफल नहीं हुई। हमारे शुभ मन प्रभु ईश्वर के उपस्थिति में रह और उसके उपस्थिति में काम करैया पुरोहित बनब, ईश्वरीय करुणा, दया और क्षमा के अपनाब और वह डहर में चलब, यीशु मसीह के प्रेम में दिनों दिन मजबूत हो, ताकि प्रतिदिन कलीसिया के एक नया जीवन और एक सुगंधित बलिदान के रूप में अब ईश्वर के चढ़ाए पर्व। अब हमरे मन पुरोहित अभिषेक के धर्म विधि शुरू करा थी। मोए सारे हृदय से आयो मेरी उसला के धन्यवाद देवत उजत हूं और साथ ही साथ परिवार के मित्र और संबंधी मन के जे की रौरे मन अपन अनमोल बेटा के न सिर्फ कलीसिया के लिए लेकिन गोटा मनवा जायती के मुक्ति लगी सौंप देवा थी। ये ईश्वर कर सबसे महान वरदान के रौर मन कर जिंदगी में कि अनुभव करब, महसूस करब और कतनो ही हमरे मन धन्यवाद देवे खोजब, हमरे धन्यवाद देवे नहीं पारब। का लगिन कि ईश्वर कर वरदान हमरे शुभ मन लगिन बहुमूल्य है के लगे। हमरे मन शुभ मन लगिन यहाँ उपस्थित कलीसिया लगिन, ये भी गुना कर कलीसिया लगिन और गुतिया मन लगिन प्रार्थना करब कि पुरोहिताई के वरदान के हमरे शुभ मन सब्जेक्ट पारब। हमरे मन हर एक जन के बपतिस्मा संस्कार में ये वरदान देवाल चाहे, जेकर से कि हमरे मन शोक बिना जीवन के शोक परिस्थिति में ईश्वर का स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद करे पारब। ईश्वर अपन प्रेम में हमरे मन के सुरक्षित रखब और अपन परिपूर्णता से हमारे जीवन के आगे बढ़ाए लगिन रोज रोज कृपा देवाई।